किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, जब भी आप ये सपना देखते हैं कि आपको झारखंड के अंदर में एक अधिकारी बनना है, एक अधिकारी बन करके आपको सेवा देना है, नाम बनाना है, शोहरत बनाना है, उसके पहले आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना होगा कि एक अधिकारी बनने के लिए आखिर आपके व्यक्तित्व में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिन गुणों की अपेक्षा जेपीएससी आपसे करता है। आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो विषय आप देख सकते हैं, आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ जेपीएससी, यानी जेपीएससी एक उम्मीदवार से, एक परीक्षार्थी से, एक विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं रखता है। और जब तक आप उस संस्था की इन अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर पाएंगे तब तक जेपीएससी में एक अधिकारी बनना, जेपीएससी की परीक्षा को पास करके एक अधिकारी बनने का जो आपका सपना है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, जब भी आप ये सपना देखते हैं कि आपको झारखंड के अंदर में एक अधिकारी बनना है, एक अधिकारी बन करके आपको सेवा देना है, नाम बनाना है, शोहरत बनाना है, उसके पहले आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना होगा कि एक अधिकारी बनने के लिए आखिर आपके व्यक्तित्व में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिन गुणों की अपेक्षा जेपीएससी आपसे करता है। जब तक इस बात की स्पष्ट और सूक्ष्मता से आपको समझ नहीं हो पाएगा कि आपके अंदर में कौन से गुण चाहिए, वो कौन सी बातें होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है, जिसकी अपेक्षा कर रहा है, तब तक शायद आप एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पर खुद की दावेदारी नहीं कर पाइएगा। तो एक महत्वपूर्ण विषय आपके लिए, और मैंने बहुत सोच समझ करके इस विषय को चुना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई विद्यार्थियों से रोज़ हम सबका संपर्क होता है, लेना देना होता है, जान पहचान होता है। जो एक कॉमन चीज़ मैंने महसूस किया कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों में शायद इस बात का भी पता नहीं है कि उन्हें खुद में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। पहले उसी बात पर, इसी गंभीर विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। इस विषय को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक प्रशासक के अंदर में आखिर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक प्रशासक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, और आपके लेखन क्षमता के द्वारा और आपके साक्षात्कार की जो परीक्षा है उसके द्वारा, यानी इंटरव्यू और मेंस एग्जाम, इन दोनों के आधार पर जेपीएससी आपके व्यक्तित्व के किन गुणों का परीक्षण करने के लिए इतने बड़े परीक्षा का आयोजन कर रही है, और ये सब तामझाम किया गया है। यहाँ एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जिन गुणों की अपेक्षा जेपीएससी आपसे रखता है उन गुणों का परीक्षण बहुत माइन्यूट लेवल पे जा करके ये क्लेम कर पाना कि एग्जैक्टली वैसे ही गुणी लोगों को जेपीएससी चुनती है या यूपीएससी भी वैसे लोगों को चुनती है, ये संभव नहीं है। लेकिन एक कोशिश की गई है, एक प्रक्रिया परिभाषित की गई है जिन प्रक्रिया के द्वारा कम से कम वैसे, मतलब जितना हद तक हो सके संभव उस हद तक वो ऐसे गुणों के लोगों को चुनने का प्रयास करती है। आइए देखते हैं कि हमें हमारे अंदर में, और हमारी जो लेखनी जाएगी, हमारी जो राइटिंग जाएगी, हम जो मुख्य परीक्षा में लिखेंगे, और जब हम साक्षात्कार में कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे सामने वाले को, तो हमारे अंदर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि वो कौन से पहले से ही इनबिल्ट कैरेक्टर हों हमारे में, कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जो भी करते चले जाएंगे और हमारा रिजल्ट हमारे उम्मीद के अनुरूप बनता चला जाएगा। तो जो सबसे पहला गुण कोई आयोग, इस स्तर के कोई आयोग अपने परीक्षार्थी से चाहता है कि उसमें हो, वो ये है कि आपके अंदर में व्यवहारिकता और संतुलन का बेहतरीन समागम हो। समझ में आ रही बातें क्या मैं कह रहा हूँ? एक तो व्यवहारिकता प्लस संतुलन, ये जो दो चीज़ें हैं, व्यवहारिकता और संतुलन। व्यवहारिकता कहने का मतलब आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं जो प्रैक्टिकलिटी के दायरे से बाहर है, क्योंकि आप जब एक अधिकारी बन करके टेबल पे बैठेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपको प्रैक्टिकलिटी में जो चीज़ें पॉसिबल हैं उन्हीं पॉसिबल संभावनाओं के साथ ही, उन्हीं संसाधनों को लेकर के ही आपको अपने समाधानों को ढूंढना होगा। इसलिए आप हवाई बात नहीं कर सकते। व्यवहारिकता मतलब कुछ लोग आपको मिल जाएंगे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कहेंगे कि काश ऐसा होता कि मैं उड़ पाता। ये देखिए, ऐसे बातें संभव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं। ऐसी सोच और ऐसी चीज़ों के लिए आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारे पास संसाधन कितने सीमित हैं, और हमें उन्हीं चीज़ों पे रास्ते को
ढूंढना होगा। दूसरे जो शब्द आपको संतुलन नजर आ रहा है, संतुलन का ये एक संतुलन अपने आप में एक बहुत व्यापक संकल्पना है किसी भी व्यक्तित्व में। संतुलन कहने का मतलब आप संकीर्णता में बात न करें, आप किसी एक पक्ष के साथ आपका ज़्यादा झुकाव ना हो, आप सारे पक्षों को लेकर के सोचते हो, आप सारी जो डायमेंशंस हैं उनकी समझ को लेकर के निर्णय लेते हो, तभी आप एक बेहतरीन निर्णयकर्ता साबित हो पाएंगे, जो कि एक अधिकारी को होना पड़ता है। आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे, आप जैसे आप मान लीजिए एक प्रश्न लिखते हैं और उस प्रश्न में केवल आप नेगेटिव चीज़ों को भर देंगे तो भी काम नहीं चलना है। नेगेटिविटी के साथ साथ आपको पॉजिटिविटी को भी लाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आप ऐसा मैसेज नहीं दे सकते कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसमें बैलेंस्ड नहीं है, जिसमें संतुलन नहीं है। तो चलिए, पहली बात, व्यवहारिकता और संतुलन के मध्य एक बेहतरीन क्या होना चाहिए, तो समागम हो आपके व्यक्तित्व के अंदर में। अगली बात जो इस अब जेपीएससी आपकी अपेक्षा रखती है वो है एक बेहतर रणनीतिकार आप हों, और बेहतर रणनीतिकार के साथ साथ एक कुशल क्रियान्वयनकर्ता भी आप हों। यानी केवल रणनीति बनाने भर से काम नहीं चलना है, उन रणनीतियों को कितने बेहतर तरीके से आप इंप्लीमेंट कर पाने में कैपेबल हैं, ये खूबी भी आपके अंदर में होनी चाहिए। आप जब मेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसमें इस बात का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। आपका मुख्य परीक्षा में आप तभी बेहतर कर पाएंगे, आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी तभी बेहतर हो पाएगी जब ये दोनों ही खास गुण आपके अंदर में हो। और ये दोनों ही खास गुण अगर आपको अभी है तो आप एक कुशल प्रशासक के रूप में भी भूमिका निभाएंगे। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। आपकी लेखनी, आपकी आंसर राइटिंग, आपके द्वारा आपके एग्जाम में दिए गए आपके कंटेंट पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा कि आप कितने बेहतरीन रणनीतिकार हैं और किस तरीके से उन रणनीतियों को आप इंप्लीमेंट करने में माहिर खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ अगर आप और आगे बढ़ें तो आपके अंदर में एक जो आपकी संस्था चाहती है, आपके एक गुण हो आपके अंदर में, मूल्य तटस्थता। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है, तो हम बात कर रहे हैं मूल्य तटस्थता। मूल्य तटस्थता कहने का मतलब यह है कि अलग अलग मूल्य होते हैं समाज में, अलग अलग, एक ही समाज में कई मूल्य विद्यमान होते हैं। आप जब एक प्रशासक के तौर पर अपने काम को करेंगे, और मैं तो ये कहता हूं कि जब आप तैयारी करने के दौर में ही हैं और एक विद्यार्थी हैं, उसी दौर में आपको अंदर में ये गुण हो जाना चाहिए। आप किसी मूल्य के प्रति आपका झुकाव हो जाए और किसी मूल्य के प्रति आपका नकारात्मक भाव हो जाए, ये आपका आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी बातें आपके अंदर में न हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जैसे कुछ लोग धड़ल्ले से आपको मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि अमुक धर्म खराब होता है। अब बताइए एक बात, पूरा का पूरा धर्म के प्रति जो आपका ये भाव है, ये इस बात की ओर डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि आप किसी एक मूल्य के प्रति आपके व्यक्तित्व में झुकाव ज़्यादा है। और जब भी आप मूल्य तटस्थ नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात है, आप तटस्थता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे अपने काम को लेकर के। इसलिए इस बात का गुण आपके अंदर में होना चाहिए कि आपके लिए सब बराबर, आपके लिए सब समान अवस्था में है। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा अच्छा कोई कम अच्छा, ऐसी बातों को लेकर के आप नहीं चल सकते। एक अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, वो है कि संविधान के प्रति श्रद्धा। संविधान के प्रति श्रद्धा। आपने देखा होगा कि आपका जेपीएससी का मुख्य परीक्षा का जो पेपर 3 है, पेपर 4 है, जो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट है, उसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में 100 मार्क्स क्यों रखा गया? बिल्कुल मान के चलिए कि जब तक आपको संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप संविधान को की आत्मा को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, तब तक आपकी लेखनी में संविधान को लेकर के, मतलब आपकी राइटिंग स्किल में जब भी उस विषय पर आप कुछ लिखेंगे वो बातें आ जाएंगी, उसका परीक्षण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए आपका संविधान ही आपके लिए सबसे बड़ा और सर्वमान्य ग्रंथ है। एक अधिकारी अगर आपको बनना है तो आप संविधान से ज़्यादा तवज्जो किसी और ग्रंथ को नहीं दे सकते। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ आपके व्यक्तित्व में और गुण होना चाहिए, आप तार्किक हों। तार्किक हों कहने का मतलब, हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं कि होड़ बुद्धि नहीं चलेगी यहाँ पे आपकी। ये है तो है, ऐसी बात नहीं है, ये है
तो क्यों है, ये बताना पड़ेगा। आप इस बात का समर्थन करते हैं तो करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, नहीं चलेगा। आप इस बात का समर्थन करते हैं क्योंकि ये बात सही है, और ये सही है इसलिए क्योंकि इनके पीछे के ये तर्क है। जब तक आपके प्रश्नों में तर्कों का तत्व नहीं दिखेगा, उन्हें तर्क नहीं दिखेंगे उन्हें, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और यहां से जांचा जाता है कि आप कितने रैशनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैं। एक तार्किक व्यक्ति और एक अतार्किक व्यक्ति में क्या अंतर होता है कि मान लिया जाए मैंने आपसे कुछ कह दिया कि अरे यार वो चोर है, आप चोर मान बैठे, ये एक अतार्किक व्यक्ति का गुण है। मैंने आपसे कह दिया अरे यार वो चोर है, आप अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझसे पूछेंगे और स्वयं में विचार करेंगे कि क्या ये सही में चोर है, क्या कोई कह दिया बस इतना काफ़ी है उसके बारे में। तो तार्किकता आपके अंदर में कूट कूट कर होनी चाहिए। तार्किकता के साथ आप वैज्ञानिकता भी आपके अंदर में होना चाहिए। अब वैज्ञानिकता कहने का मतलब क्या हुआ, आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए। आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक धरातल पर जब आप चीज़ों को उतारेंगे तो सही सही चीज़ें होनी चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए। मैंने कहा ना अभी एक छोटा सा मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कुछ लोग डायरेक्ट ये कह देंगे कि ये अमुक जाति का है इसलिए ख़राब है। अगर अमुक जाति का होना ही ख़राब है और इस बात को आप मान बैठते हैं, आपके अंदर में कास्टिस्ट अप्रोच है, तो कास्टिस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन है या कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और जैसे ही आप जातिवाद का समर्थन करते हैं तो आप अवैज्ञानिक हो गए। यानी आपके अंदर में तार्किकता, आपके अंदर में वैज्ञानिकता, आपके अंदर में प्रशासकीय गुण होने चाहिए। इन गुणों के साथ साथ आप दक्ष हों, आप कैपेबल हों, आप आज के टाइम के जो टेक्नो फ्रेंडली पर्सनैलिटी आपके अंदर में हो, कि आप तकनीकी का ज्ञान हो। तभी तो आपके सिलेबस में डाला गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों डाला गया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि आप मॉडर्न टेक्निक्स के साथ खुद को बनाए रखें, खुद को जोड़ पाएँ। तभी आप बहुत एफिशिएंसी के साथ अब हमारे संगठन में अपनी ड्यूटी को दे पाएंगे और राष्ट्र और राज्य का कल्याण तभी सुनिश्चित हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर कुछ और चीज़ें, जैसे आप सकारात्मक भाव, आपके अंदर में सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो, आपके अंदर में आशावादी हो, आपका व्यक्तित्व आशावादी हो। जैसे मान लिया जाए एक प्रश्न का आप निष्कर्ष लिखते हैं, और निष्कर्ष जब भी आप लिखें 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आप ये मैसेज करिए कि यस आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी कहने का मतलब जी हाँ समस्याएं हैं, इस बात पर भरोसा करते हैं, ये हमारी उम्मीद है और हम आशा करेंगे, हम इतनी उम्मीद मतलब इतने दृढ़ता से भरोसा करते हैं कि चाहे कितनों ही सीमित संसाधन हो, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हो, उन तमाम चीज़ों का पर्टिकुलर समाधान है। आपने कई बार मिला होगा, आपसे कई बार कई लोग मिले होंगे जो ये कहते होंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये प्रमाण देता है कि वो व्यक्ति बहुत आशावादी नहीं है। और अगर आप आशावादी नहीं हैं, अगर आपका अप्रोच ऐसा नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक वे के साथ आप चीज़ों को नहीं लेते हैं, तो आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और माफ़ कीजिएगा, आपको जिस पद के लिए बुलाया जा रहा है, जिस पद पर आपको बिठाया जाएगा, आपको रोज नित्य प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ समस्याएं मिलेंगी और उन समस्याओं का आपको समाधान करना होगा। इसलिए आपको आशावादी होने होंगे। और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए, पॉजिटिविटी। अब मैं एक बात कंक्लूड करके आपको ये कहूँ कि ये सारी बातें आप कहेंगे, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर ये सारी बातें बहुत लोगों में नहीं है और वो भी पदाधिकारी हैं। वो इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये मैटर ऑब्जेक्टिविटी के साथ टेस्ट नहीं की जा सकती। इन चीज़ों को हम सब्जेक्टिविटी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में हमारे पास जो भी सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है और प्रोसेस है, जिन प्रोसेस के जरिए हम इन गुणों को जांचते हैं, उनमें भी कमियां हैं। आप किसी के अंदर जाकर के तो नहीं ना जांच सकते, किसी के अंदर घुस करके तो उसको नहीं ना जांच सकते। इसीलिए कुछ आपको विसंगतियां नजर आती होंगी और आपके मन में ऐसे कई लोग मिलते होंगे जिनमें ये गुण नहीं और फिर भी वो अधिकारी हैं। लेकिन बेहतर होगा अगर सही मायने में आप इस राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो आप जब भी उत्तर लिखिएगा, क्योंकि देखिए 2 ही चीज़ है, आपका आयोग जब आपको फेस करता है तो इसके 2 ही आधार हैं। नंबर 1 आपका मुख्य परीक्षा और नंबर 2 आपका साक्षात्कार। इन दोनों चीज़ों में आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। आप जब कोई प्रश्न लिखें, व्यवहारिक हो आपका जवाब,
संतुलित हो आपका जवाब, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आपका जो जवाब है, आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो लेखन है, वो उस संविधान के सांचे में खरा उतरता हो। आप किसी पर्टिकुलर मूल्य के प्रति ज़्यादा झुकाव न दिखा सकते हैं। आप तार्किक होना होगा, यानी आपके प्रश्नों के जवाब में तर्कों का बेहतर पुंज होना चाहिए। वहाँ पे आप वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को, अपनी बातों को रखते हैं। आप बहुत पॉजिटिव एंड के साथ अपने प्रश्न को एंड करते हैं। आप उम्मीद के साथ, आशावादी नज़रिए के साथ अपने निष्कर्षों को बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली साक्षात्कार और आपका मुख्य परीक्षा इन्हीं चीज़ों को जांच करेगा। तो कोशिश ये करना है कि हमारी आंसर राइटिंग में ये चीज़ें हों, हम बातचीत जब करें लोगों से तो ये चीज़ें हों, हमारा इनबिल्ट इनहेरेंट कैरेक्टर में ये चीज़ें हों। और ये चीज़ें अगर आप में आ गई तो आप मान के चलिए कि आपके लिए ये सफ़र आसान हो जाएगा। और आपके कम जानकारी के बावजूद अगर आपके आंसर्स में ये सारी चीज़ें हैं तो आप मान के चलिए आप पास कर रहे हैं। आपका इस परीक्षा में यही परीक्षा नहीं बल्कि ऐसे किसी भी परीक्षा में आपको अगर पास करना है, आपको अगर जानकारी मतलब उसमें सफल होना है, तो रास्ता यही है कि इन गुणों को आपके अंदर में होने चाहिए। तो हम अगला प्रयास अब ये है कि ये गुण आएंगे कैसे, इस पर मेरी आपसे बात होगी फिर अगली वीडियो में। इस समय अभी बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।